हॉस्पिटल ਨੂੰ ਰੁਕਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਰਟ 'ਚ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ और कोर्ट में क्या जा रहा है कि इलेक्शन ने इस करके हॉस्पिटल नहीं खोलना चाहिए। अब वो हमें खुद ये सरकार भी कह रही है कि तीसरी लहर आ गई। मैं अब सरकार को क्या जवाब दे दूं कि भैया लोग भी जाने जाएं तो जाएं, हम तो अपनी राजनीति करेंगे। इसमें आप मुझे बताएं कौन सी इलेक्शन है जो आपको किसी का इलाज करने के लिए रोक रही है? मैं जानना चाहता हूँ। आप बताइए, आप लोग यहाँ पे आते थे, लोग इलाज करा के जाते थे, तो तब क्या इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट नहीं था? तो जो चीज हम तो कहते सरना साहब भी तो बना दें। ऑक्सीजन प्लांट लगाया ना उन्होंने जिसमें किसी को ऑक्सीजन नहीं थी। आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी का हॉस्पिटल बाला साहिब जो कि पिछले 18 सालों तो अलग अलग इतने प्रधान रहे लेकिन सारे विफल रहे इस हॉस्पिटल बनाने वास्ते। जदों की साडी इस टीम नूं दिल्ली के इन्हां महान गुरु घरां की सेवा का मौका मिलिया, 2 सालों के अंदर जो देश और दुनिया के सामने इतिहासिक काम किए उन्हां चों एक काम सी 18 साल तो बंद पे हॉस्पिटल नूं दोबारा तो चालू करना। पहला 100 बैड का किडनी डायलिसिस हॉस्पिटल इत्थे चालू किया, उसनूं रुकवाउण दे खूब यतन किए गए। हुण 125 बैड का हॉस्पिटल जो कि मात्र 60 दिनों तैयार करके देश का सब तो बेहतरीन हॉस्पिटलों चों एक हॉस्पिटल जिस दे अंदर वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़, कोविड नाल लड़न दी सारे इक्विपमेंट्स, पर हुण इस हॉस्पिटल के उत्ते जिस तरीके दे नाल सरदार परमजीत सिंह सरना, सरदार हरविंदर सिंह सरना जी वालों हॉस्पिटल नूं रुकवाउण वास्ते कोर्ट 'च लिजाया गया और कोर्ट में क्या जा रहा है कि इलैक्शनां ने इस करके हॉस्पिटल नहीं खुलना चाहिए। बड़ी हैरानगी की गल आ, जिन्हां लोगों ने इस कोविड के दौरान बैडां नूं तरसदे रहे, जिन्हां दे परिवार के जी बैड ना मिलण करके अकाल चलाना करके, जिन्हां दे जी अखां दे सामने जगह जगह हस्पतालों के बाहर तड़प के धक्के खाते रहे, एंबूलेंसों के अंदर तड़पते रहे लेकिन हॉस्पिटल बैड नहीं मिलया। सरना साहब ये दर्द उन्होंने पुछ के देखो। तीजी वेव की चिंता करते हुए यदि रिकॉर्ड टाइम के अंदर उसारी हुई और इसकी खाली प्रौढ़ता देश दियां नहीं बल्कि दुनिया दियां संस्थावां ने, दुनिया के मुल्कों ने की। क्या देश अंदर कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन हैगा एक भी जिसनों फ्रांस के राष्ट्रपति ने 2.5 करोड़ की लागत ऑक्सीजन प्लांट भेजा, वो भी बिना मंगे, वो भी जहाज लद के और वो भी लिख के गुरु तेग बहादुर कोविड हॉस्पिटल वास्ते भेजा जा रहा है? क्या देश अंदर कोई एक संस्था है जिसनों आस्ट्रेलिया की सरकार ने भी कोविड दी सर्विसेज वास्ते $3 लाख तक भेजे हों? देश की कोई एक ऐसी संस्था है जिसनों न्यूयॉर्क के गवर्नर ने वेंटिलेटर भेजे हों? कोई देश की एक ऐसी संस्था है जिन्होंने इंग्लैंड, कनेडा, वर्ल्ड दी सरकारां ने, लोगों ने नहीं, सरकारां ने देश के अंदर दुनिया के साडे NRA वीरां ने ते दिल खोल के साडा सहयोग किया, पर दुनिया दी सरकारां ने पहली बार होया है इस मुल्क के अंदर किसी संस्था नूं सरकारां ने सीधा अप्रोच करके क्या होवे कि तुहाडीआं सेवावां मेहनतां नूं बचाउण वाली, इस करके तुहाडे नाल खड़े हैं। अज उस हॉस्पिटल बंद कराने का काम किया जा रहा है और मैनूं दुख इस गल का खाली हस्पताल ही नहीं, जिहड़े साडे 2 बच्चे मनमीत कौर ते सुप्रीत सिंह जिहड़े कि बड़ी पीड़ा झेली, कश्मीर के अंदर अत्याचार होया और खुद सरदार परमजीत सिंह सरना उन्होंने घर जाकर उन्होंने आशीर्वाद दे रहे सी, उन्हां दीआं नौकरियां खोण वास्ते भी कोर्ट के अंदर दरखास्त लाई कि इन्हां नूं नौकरियां रद्द कीतियां जाण। जिहड़े साडे धर्म का प्रचार करने रागी, ढाडी, कीर्तनीए ने, जिहड़ी आर्थिक मैसेज उन्होंने आर्थिक तौर पर सहायता मिलती है ताकि उन्होंने जिहड़ा नुकसान होया कोविड के दौरान उसनूं बंद किया जाए। जिहड़े परिवारों का काल चलाना हो गया, जिन्होंने स्कूलों के अंदर फ्री पढ़ाया जा रहा है या जिन्होंने पेंशन लगियां, क्या इन्होंने पेंशन और उन्होंने स्कूल बंद कराए जान। इस कदर हल्की राजनीति तो उतर आए ने। गुरु घर का हॉस्पिटल बन रहा होवे
हज़ारां संगतां रोज उत्थे जांदियां ने, सुखमनी साहब दे पाठ करदियां ने, अरदास करदियां ने, इस उम्मीद अंदर कि हॉस्पिटल खुलेगा ते दीन दुनिया के दुखों का यह निवारण होएगा। अज असीं ये प्रेस कॉन्फ्रेंस ये बेनती करन नूं दोबारा तो कर रहे हैं। एक खाली साडा मसला नहीं हैगा, एक कौमी मसला है, देश का दुनिया का मसला है। सारियां संस्थावां नूं अगे होना चाहिए। इस मसले के अंदर एक निर्णायक फैसला होना चाहिए कि क्या किसी नूं हक है सिख नूं अपने सिखां दे इंस्टीट्यूशनस नूं डोलण दा। यह हस्पताल जो कि बड़ी मुशक्कत के बाद खड़ा होया नहीं, वो जदों अपनी इलैक्शन रुकी वो क्यों रुकी सी? तो वैसे तो जवाब तुसीं खुद ही दे दिता। नहीं भाई, कोरोना पूछ के आया था। तो भाई आपको क्या लगता है कि जो आप, अगर आप हैं, आप सरदार सुरिंदर सिंह आपका नाम है और आपको कोविड हो गया, मैं आपको क्या कहूं कि कोरोना का यहां पे कोड ऑफ कंडक्ट लगा है, आप जाइए। जिस दिन 400 बेड का हॉस्पिटल बन रहा था तब कोड ऑफ कंडक्ट नहीं था। हमें जानों की कीमत है, हमारी ये जानों की कीमत है, कोड ऑफ कंडक्ट की या लोगों की वोटों की कीमत नहीं है। हम यही समझाना चाहते हैं। दिल्ली सरकार इलेक्शन कौन करा रहा है? दिल्ली सरकार। सुनिए, इलेक्शन दिल्ली सरकार करा रही है। दिल्ली सरकार के एसडीएम ने हमें लिखकर भेजा है, मैं आपको चिट्ठी की कॉपी में भी प्रोवाइड करा देता हूं, लिखकर भेजा है। मेरा क्वेश्चन कुछ और है, आप मेरी बात तो सुन लीजिए, सुनिए ना। दिल्ली सरकार ने हमें लिखकर भेजा है, जो सरकार इलेक्शन करा रही उसी ने लिखकर भेजा है कि 400 बेड का जो हॉस्पिटल आपने दिया था उसको जल्दी से दोबारा तैयार करें, तीसरी लहर आने वाली है। बताओ क्या करें, उनको क्या लिखकर जवाब दें? इस टाइम दिल्ली के हॉस्पिटल ਜਿਹੜੇ 12,500 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਬੈੱਡ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਚੋਂ ਇਸ 80% ਖਾਲੀ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਅਚਾਰ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 13 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹੀ ਕਿਉਂ ਖੋਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ? 23 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਵੀ ਖੋਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਕਿਉਂ ਖੋਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ? इलेक्शन एजेंडा ही नहीं हैगा, ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਹੋਗਾ इलेक्शन एजेंडा ही नहीं हैगा। आप देखो जी, ये लेटर 28/7 लिख लीजिए, 28/7/2021 की लेटर है टू दी प्रेसिडेंट दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी। बेड एस्केलेशन कैपेसिटी एट गुरुद्वारा रकाबगंज साहब न्यू दिल्ली फॉर कोविड-19 फैसिलिटी। प्लीज हेयर enclosed the copy dated 27/1 received from the health and family department government of Delhi NCT regarding escalation of bed at capacity of Gurudwara Rakaabganj Sahib. It is requested to escalate the bed capacity, engaging the necessary manpower and other things to meet the organization within the monthly period as per the direction health and family welfare government of GNCDT. अब वो हमें खुद ये सरकार भी कह रही है कि तीसरी लहर आ गई। मैं अब सरकार को क्या जवाब दे दूं कि भैया लोग भी जाने जाएं तो जाएं, हम तो अपनी राजनीति करेंगे। इसमें आप मुझे बताएं कौन सी इलेक्शन है जो आपको किसी का इलाज करने के लिए रोक रही है? मैं जानना चाहता हूं। बात इलाज की नहीं हो रही है ना, हाँ, इलाज की नहीं हो रही है। इलाज तो है, इलाज तो सरकार करा रही थी, पहले भी करा रही थी, आप भी करा रहे थे, आप भी आपने लगाया। लेकिन जो हॉस्पिटल खुल रहा है जी, तो आप इस पे लगे हैं। पिछले 2 साल की आप प्रोग्रेस हमेशा लगातार दिखाते रहे हैं, 10 साल से आप राज कर रहे हैं। लेकिन अब क्या हो गया कि इतनी जल्दी उस हॉस्पिटल को तैयार करने की आपने लगाई? ये तो आपको कोरोना से पूछना पड़ेगा, ये तो कोरोना से पूछना पड़ेगा कि आप कोरोना अचानक कैसे आ गया। कोरोना तो मत डालिए ना, नहीं तो आप कोरोना की तो हॉस्पिटल है, ऐसे इस तरीके से किस तरह से करूं? और मैं, अरे भाई मैं आपको फिर बता रहा हूं, आप सुनना नहीं चाह रहे। करना चाहते हैं। आप सुनना ना चाहे तो मेरा कसूर नहीं है ना। इस तरीके से आपको कह रहे हैं कि नहीं ये होना ही चाहिए। होना चाहिए, करेंगे करेंगे, होना नहीं चाहिए, खोलेंगे और इलाज करेंगे लोगों का, पर एक कोड की उल्लंघना होगी। इलाज करेंगे लोगों का। आज लोगों की जानें बचानी जरूरी है। इलाज तो हमने पहले भी तो किया ना, जब 400 बेड का यहाँ खोला तब क्यों नहीं कोई बोला? सरना साहब को तो भी प्रॉब्लम थी। मेरी बात सुनिए, सरना साहब तो तब भी रो रहे थे, यहाँ खड़े होकर कह रहे थे हम नहीं खुलने देंगे। आप बताइए, आप लोग यहाँ पे आते थे, लोग इलाज करा के जाते थे, तो तब क्या इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट नहीं था? जब सरकार हाथ जोड़ जोड़ के कह रही थी कि लगाइए, बचाइए बचाइए, हमारा, मैं फिर से कह दूं, पता नहीं किसके परिवार को जरूरत पड़ जाए, मेरे परिवार को, आपके, किसके, आप में से किसी का फोन आ जाएगा। ये आप समझिए, राजनीतिक लोगों का काम तो राजनीति करना ही है, ये मानवता की सेवा की चीजें हैं। और ये क्यों बनाया गया? थर्ड वेव की कंसिडर करते हुए, ठीक है।
तो जो चीज हम तो कहते हैं सरना साहब भी 2 बना दें। ऑक्सीजन प्लांट लगाई दिया। ऑक्सीजन प्लांट लगाया ना उन्होंने, जिसमें किसी को ऑक्सीजन नहीं दी, लगाया ना एक ऑक्सीजन प्लांट, कहा कि मैं इसमें फ्री ऑक्सीजन दूंगा। तो आपने कभी पूछा भाई इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ है, हमने भी नहीं पूछा क्यों? ये हक बनता है भाई, आज मानवता की सेवा करना हमारा फर्ज बनता है। ਅਕਾਲ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ।